नितिन गडकरी केंद्र की मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अक्सर अपनी बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नजर आ रहे थे। ये फोटो चर्चा का विषय बनी इसलिए क्योंकि एक दिन पहले संजय राउत और उनके परिवार की संपत्तियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। संजय राउत के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर माधव पाटड़कर की संपत्ति पर भी कार्रवाई ईडी ने की। ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष यानी वहां की बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग रही थी। इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच नितिन गडकरी की इस तस्वीर का आना महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं को थोड़ा असहज तो जरूर कर गया होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब गडकरी के बयानों को विपक्ष ने हथियार बनाया है और मोदी सरकार को उन्हीं के बयानों के आसरे घेरा है। चलिए जरा उनके कुछ बयान याद दिलाते हैं। 28 मार्च 2022 को नितिन गडकरी ने एक बयान दिया। वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तमाम बीजेपी नेताओं के नारे के खिलाफ है। बयान क्या था वो बताएंगे, लेकिन नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का। बीजेपी के नेता अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इससे ठीक उलट बयान देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वो पूरे दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती से बनी रहे। लोकमत पत्रिका के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने तब कहा कि लोकतंत्र दो पहियों से चलता है, सत्तारूढ़ व्यवस्था और विपक्ष से। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष एक जरूरत है, इसलिए मेरी कामना है कि कांग्रेस मजबूत बने। साथ ही कांग्रेस के कमजोर होने से इसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियां ले रही हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ऐसे में विपक्ष को मजबूत बनना जरूरी है। मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा का अनुसरण करते हैं उन्हें पार्टी के साथ बने रहना चाहिए और दृढ़ता से काम करना चाहिए। उन्हें हार से निराश नहीं होना चाहिए। अगर हार है तो एक दिन जीत भी जरूर होगी। नितिन गडकरी का यह बयान बीजेपी के आला नेताओं के बयानों से उलट गया। विपक्ष ने इसे खूब भुनाया। अगला बयान 25 अक्टूबर 2021 नई दिल्ली में निजी सलाह ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग के अवसर पर गडकरी ने एक बयान दिया। कहा कि बहुत से जगह ईगो होती है, विशेष रूप से सरकार में हायर लेवल पर तो बहुत होता है। उनको लगता है कि मुझे सब बातों की जानकारी है और मैं सब समझता हूं, इसलिए किसी से कंसल्ट करना या फिर किसी को सुनना सब जगहों पर नहीं होता है। इसमें बेसिक बात यह है कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही ये दावा कर सकता है कि वो परफेक्ट है। हम में से कोई बेस्ट नहीं है। अगर हम में कोई कमियां हैं तो हमें दूसरों से कुछ पूछना चाहिए। ये जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी जानकारी मिलती है। इस बयान को भी लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, विपक्षियों ने तो खास तौर पर। अगला बयान नोट करिए। 13 दिसंबर 2021 राजस्थान विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित सेमिनार को नितिन गडकरी संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान गडकरी ने कहा, आजकल हर कोई दुखी है। एक व्यक्ति से पूछा कि तुम में से कौन सुखी है, हाथ उठाए। किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि जो विधायक थे वो इसलिए दुखी थे कि मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मंत्री इसलिए दुखी हैं कि उनको अच्छा विभाग नहीं मिला। जिनको अच्छा विभाग मिला वो इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी हैं कि कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, इसका भरोसा नहीं है। सभी पार्टियों में ये चलता है। ठीक उसी समय बीजेपी ने गुजरात, उत्तराखंड में सीएम बदले थे। पब्लिक ने इस पर भी खूब मौज ली थी। अब जरा अगला बयान नोट करिए। 19 मई 2021 को देश में वैक्सीनेशन की गति तेज करने की मांग के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया, जिसमें वो वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस देने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक की बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे दे और रॉयल्टी भी ले। मनसुख भाई से मेरा अनुरोध है। तब मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री बन चुके थे। कहा कि मनसुख भाई हर राज्य में 2-2, 3-3 लैब पहले से हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उनके पास क्षमता भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। फॉर्मूला देकर कोऑर्डिनेट करके संख्या बढ़ाइए और उनको कहिए कि पहले देश में दीजिए और बाद में विदेश में एक्सपोर्ट कीजिए। इस बयान के अगले दिन उनको सफाई देनी पड़ी, क्योंकि कहा ये कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहले से ही इस बारे में फैसला ले चुके हैं। 12 कंपनियों को यह दिया जा चुका है। अब अगला बयान 20 जनवरी 2020 नागपुर के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, मैं आपको सच बता दूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है।
कमी जो है वो सरकार में जो काम करने वाली मानसिकता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो निर्णय करने के लिए हिम्मत नहीं करती। अधिकारियों पर सीधे कटाक्ष के तौर पर इस बयान को देखा गया। 1 सितंबर 2019 को नागपुर में भी एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर गडकरी ने कहा, एक संत थे डॉक्टर वामन राव पवई, उन्होंने मराठी में कहा था, तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो। तब से मैंने सरकार और भगवान पर भरोसा करना बंद कर दिया। मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार के पास नहीं जाता और मदद भी नहीं मांगता, क्योंकि मदर डेयरी का अपवाद छोड़कर मेरा अनुभव है कि जहां सरकार हाथ लगाती है वहां सत्यानाश हो जाता है। यह बयान भी कईयों को याद होगा। 28 जनवरी 2019 को मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने जो कहा उसने भी सुर्खियां बटोरी थी। तब कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दिखाए हुए सपने अगर पूरे ना हो तो जनता पिटाई भी लगाती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। विपक्ष ने फिर इस बयान को अपने हिसाब से ले उड़ाया। कईयों ने तो प्रधानमंत्री मोदी तक से जोड़ दिया था। गडकरी का एक और बयान खूब चर्चा में रहा। 20 दिसंबर 2018 को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं को कम बोलने की जरूरत है। गडकरी ने 1972 में हिंदी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के एक दृश्य का जिक्र किया, जिसमें एक बच्चे के माता पिता उसे खाने से रोकने के लिए उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा डाल देते हैं। गडकरी ने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों के लिए ऐसे ही कपड़े की जरूरत है। पार्टी के भीतर के वाचाल नेताओं को गडकरी की ये खरी सीख थी। एक और बयान 5 अगस्त 2018 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिया था, जब आरक्षण के लिए मराठों और अन्य समुदाय द्वारा इसकी मांग से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तब गडकरी ने कहा कि यदि आरक्षण दे दिया जाता है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। बैंक में आईटी के कारण नौकरी कम हुई है, सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं, नौकरियां कहां हैं। बाद में सफाई देते हुए कहा कि मेरा बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मैं आर्थिक रूप से आरक्षण का समर्थक हूं, लेकिन आरक्षण नौकरी की गारंटी नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब नितिन गडकरी पार्टी के लीक से अलग खड़े मिलते हैं। बोलते बढ़िया हैं, सटीक और सपाट जवाब देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी का लोहा विरोधी भी मानते हैं, मगर कई बार उनके बयान बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बन जाते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी गौरव ने। मेरा नाम है अभिनव। देखते रहिए दी ललन टॉप।